तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जैकेश तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को भाई पढ़ाने वाले हैं, आपकी जो साइंस है, इसमें जो आपका क्या विद्युत नाम का चैप्टर है, उसके कुछ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो सारे के सारे न्यूमेरिकल है ना, ये पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। सो सारे के सारे न्यूमेरिकल भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना? सो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आप ये समझ लो कि हम आपसे इतनी गारंटी लेते हैं कि आपको न्यूमेरिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हो ना, तो हम आपको न्यूमेरिकल जरूर से जरूर सिखाएंगे और एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सो प्लीज सभी लोग शेयर कर दो इस क्लास को और बुला लो अपनी सभी फ्रेंड्स को, ताकि वो भी आकर आपके साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टडी कर सकें। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर भाई नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को सभी लोग लाइक कर दो। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आप लोगों को मैथ और साइंस की तैयारी कराई जाती बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना? सो अगर आपको अपना बेहतरीन मार्क्स अपने बोर्ड में लाना है, सो आप हमारे साथ जुड़ो और जुड़कर स्टडी करो और आप अपना बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा कर सकते हो, है ना? सो भाई प्लीज फिर से बोल रहा हूं, सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि जितना तुम्हारी संख्या यहां पर रहेगी उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हम बेहतर आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। आया समझ में? आया समझ में? और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि भले ये प्रीमियम क्लास है, बट नो टेंशन, कोई भी क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आया समझ में? कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए तब, या प्रीमियम इस समय चल रही है तब, नो टेंशन। बट आप अपना जो भी होगा प्रॉब्लम उसे जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम जरूर से जरूर देंगे। ओके, सो भाई आप ये समझ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूमेरिकल पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और इनका जो सोल्यूशन है ना, हम आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाले हैं। भले आपको ना आ रहा हो, नो टेंशन, कोई बात नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। सो आप लोग भाई क्लास को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, फिर से बता रहे हैं ना। सो अब चलो बगैर टाइम बर्बाद किए फिर से क्या किया जाए, आपकी इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है जो कि हमें तो बहुत प्यारा लगता है और अक्सर करके हम यही आप लोगों को बताते रहते हैं कि क्या हो चुका आगाज रण की, क्या हो चुका आगाज रण की युग बदलने की है तैयारी, क्या हो चुका आगाज रण की युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी, और जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर वही ले जाएगा। यानी जो मेहनत करेगा उसी का बेहतर मार्क्स बनने वाला है। सो आप इस गोल्डन टाइम में, इस बचे हुए टाइम में आप मेहनत करते रहिए और आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपका बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट जरूर से जरूर करेंगे। ओके, और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, चाहता हूं कि अगर मान के चलो कुछ एक्स्ट्रा आपको वॉइस मिलती है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल क्लास पर ध्यान दीजिएगा, है ना? और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो अब चलो सोल्यूशन स्टार्ट किया जाए, है ना? क्या दिया गया है? पहला हमारा न्यूमेरिकल है जो कि मतलब बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपका बोला जाए तो थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाए, है ना, या एमसीक्यू में ही आ जाता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना? आने का आ सकता है ये एमसीक्यू में भी, है ना, क्योंकि एकदम सिंपल सा है ना? तो क्या बोला गया है? एक कूलाम आवेश, क्या एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, ये हमें ज्ञात करना है ना? तो आप समझो, हम आपको सॉल्यूशन तो बताएंगे ही, प्लस ये भी बताएंगे कि आपको अपना बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। सो आप सीरियस होकर ध्यान दीजिएगा, है ना, और अच्छे से समझिएगा, है ना, कैसे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, है ना? तो सबसे पहले तो भाई सबसे बेस्ट तरीका आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको लिखना आ रहा है तो आप अपना बेहतरीन मार्क्स जरूर जरूर बना सकते हो, है ना? तो आप समझो क्या करोगे, सबसे पहले हल्की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में ये लिखोगे क्या आपको दिया गया है ना। तो क्या दिया गया है? उन्होंने क्या कहा? एक कूलाम आवेश, है ना? तो क्या दिया गया है? क्या दिया है ना? क्या दिया है? तो क्या दिया गया? एक कूलाम आवेश, और आवेश को किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और कितना दिया गया है? 1 कूलाम, है ना? 1 कूलाम यानी 1 सी। ओके, उसके बाद में क्या कहा है? में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना? क्या? में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन से प्रदर्शित किया जाता है ना? यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें एन ज्ञात करना है। और आप सभी को बताया गया होगा कि जो हमारा मूल आवेश होता है, मूल आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, वो होती क्या? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस के क्या? 19 कूलाम। ओके, इतना होता जाकर, है ना? अब हम क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड एकदम बेसिक से बता रहे हैं ना। आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी आप सीख जाओगे, नो टेंशन, है ना? तो क्या करोगे, आपको अब एक ऐसा फार्मूला
पता होना चाहिए, जिसमें हमारा Q भी हो, N भी हो और E भी हो, है ना। तो आपको पढ़ाया गया होगा क्या, आवेश निकालने का एक फार्मूला जो होता है क्या, Q इक्वल टू N इंटू E। ओके, आया समझ में। सो आप देख सकते हो इसमें Q भी ही आवेश भी है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, और मूल आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा भी है ना। यानी कि ये सूत्र हमारा क्या हो सकता है, लग सकता है। अब क्या करना, हमें N निकालना है, तो क्या करेंगे, E को इस साइड भेज देंगे। सो ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी हमको यहां से क्या होगा, एक नया सूत्र मिल जाएगा, N इक्वल टू Q बाई E। बताओ, इतना आया समझ में। अब आप इनका मान रख दो, तो क्या रखोगे, Q का मान क्या है 1, ओके ठीक है। उसके बाद में क्या, E का मान क्या है 1.6 गुणते 10 की घात क्या, माइनस का 19। ओके, ये हो गया जाकर। अब आप सॉल्व करो, समझो, दशमलव यहां से हटाओ तो क्या होगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद में आप इसे समझने की कोशिश करो। इसको क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस से क्या हो जाएगा 19, है ना। अब आप क्या करो, इसमें से अगर एक 10 निकाल लोगे, क्या करोगे, इसमें से अगर एक 10 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 की घात 18 हो जाएगा, है ना। यानी अगर आगे हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, जाकर क्या बनेगा, क्या कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के बाद क्या करेंगे, एक 10 निकाल लेंगे और उस 10 का इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हमारा 100 हो जाने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, 19 से क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। बताओ, आया समझ में। उसके बाद में क्या करेंगे, अब नीचे क्या बचा है 16, और इस 16 से क्या करो, इसको भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, कितना बचा जाकर आपका, तो 4 बचा जाकर, दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 16 16 दूना 32, कितना बचा 8 बचा जाकर, दशमलव लगा है तो जीरो बढ़ेगा 80 हो जाएगा, और 16 पंचे 80। यानी क्या होगा, एन का मान जो होगा हमारा क्या होगा, वो 6.25 गुणते 10 की घात क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, है ना, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है ना। आप इलेक्ट्रॉन लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, नो टेंशन, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ई आप लगा दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। ओके, आया समझ में। सो ये हो जाएगा क्या, आपका पूरा का पूरा आंसर। बताओ, आया समझ में। ऐसे अगर आप सोल्यूशन करते हो, ऐसे अगर आप लिखते हो, तो आपको पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। बताओ, आया इतना समझ में, आया इतना समझ में। सो क्या करोगे आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एकदम बेसिक से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं हम ना। ऐसे आप सॉल्व करोगे, है ना, और ऐसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे अगर आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए। सो इसका स्क्रीनशॉट आप लो, और उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, है ना। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद में ये क्या है, आपका पहला वाला है ना, ये क्या है, आपका फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद सेकंड वाला देखो, है ना। तो सेकंड वाले पर हम क्या करेंगे, सेकंड वाला देखेंगे, क्या इन्होंने बताया है भाई, उसको देख लिया जाए, है ना। तो क्या है, ये सेकंड नंबर है ना, क्या बताया है कि एक विद्युत बल्ब, क्या एक विद्युत बल्ब है ना, क्या 20 मिनट में कितना 0.25 एम्पियर की क्या करता है, विद्युत धारा लेता है। तो परिपथ में प्रवाहित क्या आवेश की मात्रा ज्ञात करनी। ओके, बहुत अच्छी बात है, सब आप समझो। क्या फिर से देखते हैं ना, एक विद्युत बल्ब क्या 20 मिनट यानी टाइम कितना दे रखा है हमें, क्या टी बराबर कितना दे रखा है 20, क्या 20 मिनट। ओके, क्या 20 मिनट दे रखा है ना, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन आप ये समझो कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं हम एमकेएस पद्धति में सॉल्व करते हैं। किसमें, एमकेएस पद्धति में। और एमकेएस पद्धति में जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि हमको इस मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। बगैर सेकंड में चेंज किए अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। एकदम बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा। तो क्या करो, इस आप क्या करो, सेकंड में चेंज कर लो। तो सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो क्या होता है कि एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे सेकंड, तो 20 गुणे 60, सिंपल सी बात है, आप मल्टीप्लाई कर दो। सो आप देख लो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, यानी यहां से क्या आ जाएगा आपका 1200 सेकंड आ जाने वाला है। बताओ, इतना आया समझ में। ओके, उसके बाद में क्या दे रखा है, में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा क्या करता है, लेता है ना। इतनी देर में उतनी धारा लेता है, यानी आई का मान कितना दे रखा है, धारा 0.25 एम्पियर। ओके, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि ये एमपीएस पद्धति में पहले से ही है ना। तो परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी क्यू, है ना। क्यू कितना होगा ये हमें सॉल्व करना है, क्या क्यू कितना होगा ये हमें सॉल्व करना है। तब आप समझो, हमको अब एक ऐसा सूत्र चाहिए जिसमें क्यू, आई और टी तीनों का क्या हो, संबंध हो। तो आपको पढ़ाया गया होगा क्या, विद्युत धारा की परिभाषा के बाद आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा कि क्यू क्या होता है, आई टी के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, यानी क्यू क्या होता है, आई इंटू टी के क्या होता है, बराबर होता है। सो अब क्या करो, इन पर इनका मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई का मान क्या है, आई का मान क्या है, तो वो है 0.25। उसके बाद में गुणते क्या दिया गया हमारा 1200। ओके, इतना है समझ में, मल्टीप्लाई कर लो आप, तो समझो क्या होगा। सबसे पहले तो 25 का अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आने वाला, सिंपल सी बात, उसको आप छोड़ दो, केवल इसका कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50, 50 क्या हो जाएगा हमारा जीरो, हासिल आ जाएगा कितना, कितना आ जाने वाला है 25 दूना 50, 50 की जीरो हासिल आ जाएगा क्या 5, और 25 से कम 25, 25 से कम 25, और
5 कितना हो जाएगा 30 है ना, 25 से कम 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30 और क्या होगा 2 जीरो हमारा क्या होगा इसका वाला 2 जीरो, मगर समझो 2 अंक पर क्या है दशमलव भी है, इसलिए क्या करेंगे 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, यानी जो परफेक्ट हमारा क्यू का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 300 कूलाम। बताओ आया समझ में? आया समझ में? कितना आ जाने वाला है 300 कूलाम आ जाने वाला है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में? कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कैसे आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आप क्या करोगे, माइंड को एकदम शांत में रखकर पूरा का पूरा क्या करोगे न्यूमेरिकल पढ़ोगे। ओके, पढ़ने के बाद आप ये देखोगे कि आखिर कौन सी राशि हमें दी गई है। जैसे इसमें क्या दिया गया था मिनट, मिनट यानी टाइम है ना, तो टी का मान दिया गया है, उसके बाद में एम्पियर यानी धारा, आई का मान दिया गया है, और हमसे पूछा क्या है आवेश यानी क्यों पूछा है, तो हमने क्या किया जो पूछना वाला होता है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके बाद में आप सूत्र लिख दो, क्या होता है Q इक्वल टू आई टी। आपको एक ऐसा सूत्र चूज करना है जिसमें उन राशियों का भी संबंध हो जो उसमें दी गई है और उसका भी संबंध हो जो क्या किया गया है निकालना है हमें। ओके, आया समझ में? सो आप क्या करो, ये होता है, उसके बाद में मान रखने के बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आंसर क्या होगा हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा। बताओ आया समझ में? सो ऐसे आपको क्या करना है लिखना है और ऐसे आपको क्या करना है बड़ी आसानी सॉल्व कर लेना है। बताओ आया समझ में ना? सो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम क्या करते हैं थर्ड वाले पर चलते हैं। ओके, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद में थर्ड वाला आप देखो, है ना, थर्ड वाला आप देखिए क्या दिया गया हमें, थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर में भाई क्या हमें बताया गया है। सो भाई आप समझ सकते हो कि ऐसे ही हम क्या करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते रहते हैं। सो अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है ना और सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपकी गारंटी लेते हैं ना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन आपका मार्क्स दिलाने के लिए। ओके, थर्ड वाला देखो क्या दिया गया है, एक विद्युत बल्ब, क्या एक विद्युत बल्ब का तंतु क्या करता है 0.4 एम्पियर की धारा क्या करता है लेता है, कितना 0.4 एम्पियर, एम्पियर जैसे आएगा तैसे क्या होगा धारा, वैसे आगे इन्होंने धारा बता भी दी है लेकिन नो टेंशन, अगर एम्पियर जहां आपको दिखाई पड़े है ना, ए फॉर एम्पियर, एम्पियर जैसे दिखाई पड़े आप समझ लो कि धारा है ना। सो क्या दे रखा है, तो आई बराबर हमको क्या दे रखा है 0.4 एम्पियर। बताओ इतना आया समझ में? ओके ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है, लेता है यदि यह 4 घंटे जलता है, क्या 4 घंटे क्या करते हैं हम जलाते हैं, क्या करते हैं 4 घंटे हम जलाते हैं, यानी अगर बात किया जाए क्या टी का मान है ना, क्या टी का मान बात किया जाए तो क्या होता है 4 घंटे है ना, 4 घंटे यानी 4 हावर। ओके, 4 हावर। ओके ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं, तो इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, आवेश की मात्रा व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या करना है आवेश की मात्रा यानी क्यू भी ज्ञात करना है और प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी क्या करना है एन भी ज्ञात करना है। बताओ इतना आया समझ में? इतना आया समझ में, है ना। फिर से आप देख सकते हो कितना बल्ब के तंतु में कितनी धारा प्रवाहित हो रही 0.4 एम्पियर। ओके, कितने समय तक वो जलता है, तो वो क्या करता है वो 4 घंटे जलता है, यानी 4 घंटे इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। सो आई का मान हमको 0.4 दिया गया है, टी का मान समय दिया गया 4 हावर है ना, और आवेश का मान क्या दिया गया है हमको निकालना ही है, और एन क्या करना है ये भी हमें निकालना है ना, तब आप समझो। ओके, अब आप समझो, ये तो हमारा एमकेएस पद्धति में है नो टेंशन, बट ये एमकेएस पद्धति में नहीं है, क्यों? क्योंकि समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है सेकंड होता है, तो क्या करेंगे इसको हम चेंज करेंगे, है ना, तो चलो चेंज कर लिया जाता है। तो समझो क्या होता है, क्या होता है कि इसे मिनट में चेंज करेंगे, है ना, तो क्या होता है 1 हावर में, है ना, 1 हावर में हमारे क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 4 हावर में क्या हो जाएगा, 4 हावर में क्या हो जाएगा, तो 4 हावर में हमारा हो जाएगा 4 गुणते 60, है ना, अभी क्या हो जाएगा मिनट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या हो जाएगा इतने मिनट में क्या हो जाएगा, इतने मिनट में क्या होगा, इतने मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर से क्या होगा हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप क्या करो इसे सॉल्व कर लो, तो समझो क्या होगा, क्या होगा कि हमारा क्या होता है कि 6 क्या हो जाएगा 36, 6 क्या होगा 36, और 36 गुणते 4 क्या बनेगा जाकर हमारा 36 गुणते 4, तो 4 छंग 24 है ना, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 24 से क्या हो जाएगा हमारा 4 हासिल आ जाएगा 2, है ना, और 4 तिहाई 12, 13 और 14 है ना, क्या 13 और 14 यानी क्या हो जाएगा 144 और 2 आपके 0। ओके, बताओ आया समझ में 14,400 है ना, क्या होगा कितना बनेगा जाकर 14,400 सेकंड बनने वाला, कितना बनेगा 14,400 क्या बनेगा सेकंड बनेगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में? कैसे करोगे, अगर हावर को तुम्हें क्या करना है सेकंड में चेंज करना है ना, तो क्या करो 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 6 छंग 36 और 2 जीरो 3600 हो जाएगा, है ना, तो क्या करोगे 4 छंग 24, 24 से क्या होगा 4 हासिल आ जाएगा 2, और आपका क्या होगा 4 तिहाई 12, 12 दो क्या होगा 14, यानी क्या हो जाएगा 14,400 सेकंड बन जाने वाले, एकदम सिंपल सी बात। ओके, अब क्या करेंगे हम आवेश निकालेंगे, तो समझो क्या होता है, चूंकि जो क्यू होता है, क्या क्यू होता है वो क्या होता है अभी हमने बताया आई इंटू टी के क्या होता है बराबर होता है ना, आई इंटू क्या होता है टी के बराबर होता है। सो चलो आप इसमें मान रख दो, है ना, तो आई का मान कितना दे रखा है, तो आई का मान हमको दे रखा है क्या क्यू इक्वल टू आई का मान कितना दे रखा है 0.4। ओके, गुणते टी का मान कितना दे रखा है, टी का मान कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है क्या 14,000 क्या
1400। ओके, 14,400। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो जीरो से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, चार छंग सॉरी 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा 6, हासिल आ जाएगा 1। अब 4 चौक 16, 16 1 17, 17 के साथ हासिल आ जाएगा 1 और 4 एक कम, 4 एक 5, है ना? क्या हो जाएगा 576, ये बनेगा जाकर। उसके बाद में समझो क्या करोगे, आप 2 जीरो लगाओगे ना, क्या होगा 2 जीरो लगाओगे तो जी 2 जीरो तो आएगा, लेकिन एक अंक पर क्या करेंगे हम दशमलव लगाएंगे, है ना? समझो क्या होगा, आप ये वाला 2 जीरो लगाओगे, है ना? 2 जीरो लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक अंक पर हम दशमलव लगाएंगे, है ना? एक अंक पर क्या करेंगे हम दशमलव लगाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, नहीं एक अंक पर दशमलव, ओके ओके ओके, क्या करेंगे एक अंक पर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, सो ये वाला जीरो क्या होगा आपका लेस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो पूरा पूरा आवेश का मान है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5760 कूलम। बताओ आया समझ में, आया समझ में? ये हो जाएगा हमारा क्या, आवेश का मान। ओके, ये हो जाएगा आवेश का मान, है ना? उसके बाद में आप समझो हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का, तो तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है, अभी हमने बताया क्या, चूंकि जो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है n इंटू ई के भी बराबर होता है ना? अब हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, यहाँ पर ई चाहिए ना, तो आप समझो क्या चाहिए हमें, ई चाहिए। तो ई जो होता है, ई क्या, ई का मतलब क्या है, मूल आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होती है 1.6 गुणित 10 की घात क्या, क्या माइनस क्या 19, है ना कुलाम। ओके, इतना हो जाएगा, आप रख दो तो यहाँ से क्या होगा, एन बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई ई, है ना? सो क्यू क्या होगा आपका, क्यू आपका ये दिया गया है, कितना दिया गया है 576 और उसके बाद में जीरो यानी 5760। ओके, उसके बाद में क्या दिया गया है 1.6, है ना, गुणते 10 की घात क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 19। ओके ठीक है, अब आप समझो दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर जीरो बढ़ने वाला है, इसे काटो, देखो कितना आएगा, तो क्या होगा 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48 और 16 चौके 64 ज्यादा हो जाएगा, है ना? 16 तियां क्या हो जाएगा हमारा 48, है ना? 16 तियां 48 और 48 और 10 क्या होगा 58, है ना? मगर क्या है 57, यानी क्या बचेगा हमारा 9 बचेगा, है ना? क्या बचेगा 9, और 9 क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा आपका, है ना? 6 के आगे तो क्या होगा 96 बन जाएगा, और 9 का 9 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पचास 45, 9 छंग 54, 9 सते 63, 9 ठे 72, है ना? 9 ठे 72 और 9 नवा 81, सॉरी अरे 16 से करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या 16 16 ये 96 बना है ना, तो 16 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, है ना? 16 छक्का 96 यानी क्या हो जाएगा हमारा 16 छक्का 96 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या बनेगा 16 जिरहमा जीरो, और 16 जिरहमा क्या बन जाएगा हमारा जीरो बन जाने वाला। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना? ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, है ना? क्या हो जाएगा हमारा 3600, और इसे क्या करेंगे ऊपर लेंगे तो गुणे में क्या हो जाएगा 10 की घात क्या 19। बताओ आया समझ में, आया समझ में? उसके बाद में आप समझो क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दायां, और इसे क्या बोलते हैं बायां, है ना? तो समझो दशमलव क्या है यहाँ पर है, किसी भी संख्या के जस्ट पीछे क्या होता है दशमलव होता है, सिंपल सी बात। तो दशमलव हमारा क्या है यहाँ से है, यहाँ पर है ना? तो क्या करते हैं जब हम दशमलव को ना करते क्या क्या दाएं से, क्या दाएं से बाएं लेकर आते हैं, दाएं से बाएं लेकर आते हैं तो हमें क्या मिलता है प्लस की घात मिलती है, क्या प्लस की घात मिल जाती है 10 के ऊपर, है ना? तो आप समझो इस दशमलव क्या करोगे, इस दशमलव को अगर हम क्या करेंगे 3 अंक आगे करेंगे, क्या 1, है ना, 1 2 और 3 अंक जब आगे करेंगे, यानी क्या करेंगे 3 अंक आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा प्लस की 3 घात चढ़ जाएगी और आगे, यानी अर्थात इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, क्या 3.6, यानी क्या किया 3 अंक हमने आगे किया ना, तो ये जीरो क्या होंगे अपने आप खत्म हो जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो कोई मात्रा नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3.6। उसके बाद में गुणे में क्या 10 की घात क्या 19 में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 22, 22, और ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना? सो ये आपका क्या होगा बन जाएगा, बताओ इतना आया समझ में, है ना? सो ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ इतना आ गया समझ में, आगे समझ में ना, है ना? सो ये था आपका क्या तीसरे का सोल्यूशन। ऐसे आपको क्या करना है पूरा पूरा सॉल्व करना है। ओके, आगे समझ में ना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से बता रहे हैं, आप क्या करोगे एकदम शांत दिमाग करके क्या करोगे पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद में देखोगे उसमें क्या दिया गया है, इसमें धारा हमें दी गई थी और समय दिया गया था, फिर ये भी देखो कि क्या तुमसे पूछा है, तो इन्होंने क्या पूछा है आवेश पूछा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। सो आप क्या करो, आप क्या करोगे सूत्र लगा दो, और सूत्र लगा कर क्या करो कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाने वाला, एकदम सिंपल सी बात है ना? तो क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्या करते हैं हम चौथा वाला सॉल्व करते हैं ना, आया समझ में, है ना? सो चौथा वाला देखा जाए, है ना? चौथा नंबर एक बात ये भी समझो कि आपको आपको ये नहीं देखना है कि कितना हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया, बल्कि आपको ये देखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। आया समझ में, है ना? हम आपको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको सिखाना चाह रहे हैं। आप भले कम पढ़ो मगर बेहतर पढ़ो, हमारी भाई यही आपसे आशा रहती है। आया समझ में? सो चौथा वाला देखो क्या दिया गया है, एक 0.05 ओम, क्या 0.05 ओम के प्रतिरोधक तार। अब आप समझो ओम क्या होता है प्रतिरोध का मात्रा को, किसका प्रतिरोध का, और प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं आर से, यानी हमको क्या दे रखा है आर का मान क्या दे रखा है 0.05 ओम दे रखा है। ओके, आया समझ में? उसके बाद में देखो के प्रतिरोधक तार में क्या
2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती, कितनी? 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है ना, 2 एम्पीयर धारा, धारा किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी आई का मान क्या दे रखा है? 2 एम्पीयर दे रखा है। ओके, बताओ आया समझ में, है ना? आई का मान ये दे रखा है, उसके बाद में क्या दिया गया? प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? क्या? विभवांतर। और विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं? विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं हम किससे? तो बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आ गया समझ में? आ गया समझ में? हमें क्या करना है? एक प्रतिरोधक तार, मतलब एक तार दिया गया है, उसमें उसका जो रेजिस्टेंस है ना, जो प्रतिरोध है वो इतना दिया गया है, उसमें धारा इतनी प्रवाहित हो रही है। अब उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? बी का मान क्या होगा? ये हमें बताना है ना। तो आप समझो, अब क्या करेंगे? इससे रिलेटेड हम सूत्र लगाएंगे। तो आप समझिए क्या होता है, चूंकि हम लोगों को पता है जो बी होता है वो क्या होता है? आई इंटू आर के होता है। क्या? आई इंटू आर के होता है। कैसे पता चला? तो आप लोगों ने क्या किया होगा, वो क्या बोलते हैं, ओम का नियम पढ़ा होगा ना, ओम का नियम पढ़ा होगा। क्या होता है? आर इक्वस टू बी बाई आई, है ना, आर इक्वस टू बी बाई आई। अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था को क्या करें? ना परिवर्तित करें, तो क्या होगा? जो उनके सिरों का विभवांतर होता है और जो उसमें धारा होती है, उसका जो हमारा अनुपात आता है वो क्या होता है? नियत रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, ये होता है ना जाकर। तो आपने ये पढ़ा होगा आर इक्वल टू क्या? बी बाई आई। अब यहाँ समझो, बी का मान निकालोगे तो आर और आई का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर के होता है। सिंपल सी बात है ना। अब क्या करेंगे? इसी पर हम अप्लाई कर देंगे, तो आप अप्लाई कर दो, है ना, अप्लाई कर दो। तो क्या होता है समझो, आई का मान क्या दे रखा है? बी बराबर क्या? आई का मान, आई का मान क्या दे रखा है हमको? 2 दे रखा है। ओके, उसके बाद में आर का मान क्या दे रखा है? 0.05 दे रखा है ना। ऐसा समझो। अब क्या करो? इसे सॉल्व करो तो समझो क्या होगा हमारा, दो दहम्मा सॉरी, 2 पंचे 10, बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 10 के क्या हो जाएगा? 0, हासिल आ जाएगा 1, और 2 जीरो 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1, है ना। ओके, और उसके बाद में 2 जीरो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। 2 अंक पर आप दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दो तो समझो क्या होगा? दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, अर्थात जो परफेक्ट मान आएगा वो क्या आएगा? 0, क्या? 0.1, है ना। और विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बोल्ट होता है, बोल्ट होता है। और इसको भी क्या करते हैं हम? बी से ही प्रदर्शित करते हैं ना, बोल्ट को भी क्या किया जाता है? बी से प्रदर्शित किया जाता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? ये था इन क्वेश्चनों का क्या? पूरा पूरा सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है, फिर से बता रहे हैं। आप क्या करोगे? न्यूमेरिकल पढ़ोगे, न्यूमेरिकल में आप ये देखो कि कौन सी तुम्हें राशि दी गई है, वो लिखोगे, क्या निकालना है वो लिखोगे, और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्या करोगे? आप सूत्र लगा दोगे। बस क्या होगा? कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा? आपका पूरा का पूरा आंसर क्या होगा? निकल आएगा। आया समझ में? आया समझ में ना। आप क्या करोगे? अब समझो, ये जो है एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन थे, है ना। और इनसे कितना पूछा जाएगा? इन ये तो ये पूछा जाएगा आपका क्या? 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। क्या पूछा जाएगा? 2-2 मार्क्स का पूछा जाएगा। और आप समझ सकते हो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। आया समझ में? देख सकते हो 2022 और 23 में पहला वाला पूछा गया है, और 23 और 24 में सेकंड वाला पूछा गया है। थर्ड वाले की बात करें तो 2022 और 24 में पूछा गया, और इसकी बात किया जाए तो 2022, 20 और 23 3 वर्ष पूछा गया। आया समझ में? आया समझ में? इससे पहले भी पूछा गया है, मगर हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा, बस 2-4 साल का देखा, है ना। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे वाले क्वेश्चनों पर, है ना। सो ले लो इसका क्या? आप स्क्रीनशॉट, है ना, ले लो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भाई इसका। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। और आप समझो, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्या होता है कि ये आपका क्या है? पूरा का पूरा 4 मार्क्स का आप में पूछा जाएगा। क्या दिया गया है? क्या बताया गया? एक तांबे की तार, क्या है? तांबे की तार है, का प्रतिरोध क्या है? आर है, मतलब आर का मतलब कुछ प्रतिरोध होगा। ओके, यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर दी जाए? 2 गुनी कर दी जाए, तो तार के नए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आया समझ में? अब ये समझो, ये बोला जाए तो ये क्या है? ये एक जर्नल क्वेश्चन है ना, जर्नल न्यूमेरिकल है, यानी सब पर लागू हो जाएगा। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिरोध का मान दे दें, प्रतिरोध का मान दे दें, और आपको तार की लंबाई 2 गुना करके दे दें, मतलब अंक में, तब आप ऐसे सॉल्व करोगे जैसे हम आपको बताने वाले हैं। और नहीं तो इसका हम आपको क्या बताएंगे? एक ट्रिक बताएंगे, जिससे अगर ये क्या हो? एमसीक्यू में आ जाए। क्या हो? एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो? उस ट्रिक से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बताओ आया समझ में? है ना। सो अगर पूछा जाए थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आए, क्या थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आएगा, अगर हर एक स्टेप को क्या करोगे? आप सॉल्व करोगे, तो पूरा पूरा कितने का पूछा जाएगा? 4 मार्क्स से पूछा जाएगा, है ना। और अगर एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू के लिए हम आपको क्या करेंगे? एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, और थ्योरेटिकल फॉर्म में जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो समझो कैसे सॉल्व होगा, है ना, कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें हमको क्या कुछ दिया नहीं गया है ना, क्या इसमें हमको क्या कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए क्या करेंगे कि हम इसको मिटा देंगे, है ना। उसके बाद में केवल हल की हेडिंग रखेगी, है ना। केवल हल की हेडिंग रखेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया गया कि एक तांबे के तार का प्रतिरोध क्या है? आर है। अब समझो, मतलब आप ये समझो कि क्या करोगे। इन्होंने क्या कहा है कि इमेजिन करो क्या है, कोई तार है, क्या तो कोई तार है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ ना कुछ कोई उसकी लंबाई होगी। मान के लो हमने क्या लिया, एक क्या ले लिया, ऐसे तार ले लिया, है ना। क्या किया हमने? एक ऐसे ले लिया, क्या तार ले लिया, और इसकी जो लंबाई है उसको हमने क्या मान लिया कि इसकी भाई भाई एल लंबाई है,
है ना, एल लंबाई है। उसके बाद में आप समझो जब एल लंबाई तो इसका ये जो ये गोला है ना, गोला का मतलब आप समझो क्या है, ये पूरा पूरा ऐसे तार है और उसके बाद में ये जो किनारे वाला साइड ये वाला ये मोटाई इसकी, इसको क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, क्या अनुप्रस्थ काट। और ये जो मोटाई होती है इसे क्या बोला जाता है क्षेत्रफल, यानी ये क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप समझो अगर एल लंबाई है तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी और उस मोटाई को हम मान लेते हैं क्या कि ए है आया समझ में, यानी इसकी जो लंबाई वो एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या है ए है। तब इसका जो प्रतिरोध है क्या, इसका तब जो प्रतिरोध है वो क्या है आर है, क्या जो इसका प्रतिरोध है वो क्या है आर है। बताओ इतना आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद उन्होंने क्या कहा लंबाई को किया दो गुना कर दिया। तब आप समझो क्या है कि आप समझो ये इमेजिन करो ये तार है तो क्या करोगे इसी को तो खींच कर बढ़ाओगे ना, क्या करोगे इसी को तो खींच कर बढ़ाओगे। तो जब इसको खींच कर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यही जब खींच कर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा इसकी मोटाई क्या होगी अपने आप क्या होगी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। जब इसे खींचोगे तो क्या होगा इसी में से तो मतलब पदार्थ कम होकर बढ़ेगा तो क्या होगा इसकी जो मोटाई होगी वो कम हो जाएगी। यानी अब क्या होगा, अब तार आपका क्या होगा मान लो अब क्या होगा तार आपका पतला हो जाने वाला है। क्या होगा आपका जो तार है वो क्या होगा पतला हो जाएगा। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में, है ना, आया समझ में। और ये हमने ले ली इसकी क्या लंबाई ले ली, ये हमने क्या बना लिया ये तार बना लिया, है ना। अब आप समझो ये क्या है ये सेकंड स्टेप का है, ओके सेकंड स्टेप का है ना। तो आप समझो इसकी लंबाई क्या हो गई है पहले लंबाई की दो गुनी, यानी पहले एल था अब क्या हो गया 2L हो गया। एल का मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी, अब क्या है 2L हो गया, यानी जो लंबाई रही उसका क्या हो गया दो गुना हो गया, ओके। उसके बाद में आप समझो क्षेत्रफल हमारा ए था मगर क्षेत्रफल क्या हुआ है मोटाई ए थी लेकिन मोटाई कम हो गई ना पहले से, तो कितनी कम हो गई तो वो आधी कम हो जाती है। यानी अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा, क्या होगा a/2 हो जाएगा। अब इसका जो नया प्रतिरोध है इसको हम क्या मान लेते हैं आर डैश मान लेते हैं, इसका मान कितना होगा ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। बताओ आया समझ में, आया समझ में, इसका मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। एक बात और बता दें यहाँ पर आपको ये क्या बोलते हैं लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं नहीं है ना। क्या होगा कि इसका मान हमारा आर है ना, प्रतिरोध का मान क्या है आपका हमारा आर है ना। अब नए प्रतिरोध आर डैश का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है ना, नए प्रतिरोध आर डैश का मान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। बताओ आया समझ में। अब चलो क्या करते हैं हम सोल्यूशन करते हैं ना। तो ये जो हमने चित्र बनाया है ना इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे, क्या करेंगे हम थ्योरी लिखेंगे है ना। तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे कि लिखेंगे क्या माना, क्या माना हमने माना, माना क्या एल लंबाई, माना क्या, माना क्या एल लंबाई, क्या एल लंबाई वा वा क्या ए अनु अनु अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ क्या अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध कितना दे रखा है तो दे रखा है हमें क्या आर, है ना, क्या आर दे रखा है। और जो आर होता है ना उसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है क्या रो अपान में एल बाई ए, क्या होता है रो अपान में एल बाई ए, आया समझ में। अगर तुम्हें समझो क्या बता रहे हैं, अगर तुम्हें क्या कोई तार की लंबाई दी गई है और उस तार का क्या कर रहे हैं प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो कितना है और उसकी लंबाई कितनी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अगर ये पता है तो आप क्या कर सकते हो प्रतिरोध निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा इस तार का कुछ ना कुछ क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा, इसकी लंबाई भी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है। तो सिंपल सी बात है कि हम मान लेते हैं कि एल लंबाई व आर, एल लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट का जो हमारा अनुप्रस्थ काट है ना, माना एल लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट काट वाले है ना, अनुप्रस्थ काट वाले है ना, क्या करेंगे अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट काट वाले वाले तार है ना, क्या तार है ना, अनुप्रस्थ काट वाले तार तार का प्रतिरोध क्या क्या प्रतिरोध जो है वो क्या है आर इक्व टू रो अपान में रो एल बाई ए है ना, ये है। इसको क्या करेंगे इसको मानेंगे समीकरण नंबर एक, ओके है समझ में। उसके बाद में क्या हुआ है जब लंबाई इसकी क्या करी गई जो दो गुनी कर दी गई है ना, तो क्या लिखेंगे जब क्या जब क्या जब क्या किया गया है लंबाई क्या लंबाई जब लंबाई क्या लंबाई 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 यानी कि कितनी 2L दो गुनी है ना, जब लंबाई क्या 2L व क्या अनुप्रस्थ क्या अनुप्रस्थ है ना, क्या अनुप्रस्थ प्रस्थ काट 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 का है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या a/2 है ना, a/2 है। तो तो प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध समझो आपको ऐसे क्या करना है सॉल्व करना है ना। जब एल लंबाई थी और हमारा
ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, तब तार का प्रतिरोध इन्होंने क्या दे रखा है पहले से, कितना, आर है, और आर जो है वो बराबर हो जाएगा क्या, रो एल बाई ए, एल बाई ए। उसके बाद में जब लंबाई दो गुनी कर दी, दो के मतलब 2l, तो जैसे लंबाई दो गुनी होगी तैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी क्या होगा, a/2 हो जाएगा। अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कुछ ना कुछ अलग आने वाला है, इसको क्या करते हैं हम r डैश मान लेते हैं। ओके, कितना बनेगा, तो रो एल, एल के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा 2l, और उसके बाद में ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, a/2। आया समझ में, आया समझ में। क्यों हमने इसी के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि ये एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है। अगर तुमको मान चलो किसी चालक तार का प्रतिरोध निकालना है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध और उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का अगर क्षेत्रफल पता है, तो आप बड़े आराम से प्रतिरोध उसका निकाल सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है, उसका सूत्र होता है। ओके, आया समझ में। अब क्या करो, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 क्या होगा, ये 2 डायरेक्ट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2 क्या होगा, डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यानी आगे ये क्या बनने वाला, तो आगे ये क्या बनेगा, रो, और ये क्या होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4l, और अपान में क्या हो जाएगा, a। बताओ, इतना है समझ में। अब आप समझो ये क्या है, ये 4 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है ना, क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे ले लेंगे, यानी ऐसा भी इसे लिख सकते हैं क्या, r डैश इक्वल टू 4 रो एल बाई ए। बताओ, आया समझ में। उसके बाद में आप समझो, ये जो रो एल बाई ए है, रो एल बाई ए है, वो क्या है, वो आपका आर के बराबर है ना, आप समझ सकते हो, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए क्या है, आर के बराबर है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ये समीकरण 1 है, तो क्या लिखेंगे हम आगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या, समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से, है ना, तो समीकरण 1 से क्या होगा हमारा, समीकरण 1 से क्या होगा, आर डैश इक्वल टू क्या होगा 4, इसके स्थान पे क्या करेंगे, आर रख देंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप समझो, जो आर डैश है ना वो 4r, 4r मतलब आर क्या है, पहले का प्रतिरोध, है ना, पहले का प्रतिरोध जब एल लंबाई थी तब, है ना, और ये आर डैश क्या है, वो प्रतिरोध जब उसकी लंबाई क्या कर दी है, 2 गुनी कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ, 4r का मतलब क्या, 4 गुना प्रतिरोध हो गया, अर्थात क्या बात हुआ, क्या बात हुआ, इस सोल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिला जाकर, कि अगर हम तार की लंबाई क्या करेंगे, तार की लंबाई अगर हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 4 गुना हो जाने वाला। बताओ, आया समझ में, आया समझ में। तो क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः अतः जब जब तार की लंबाई लंबाई क्या, 2 गुनी, है ना, 2 गुनी की जाए जाएगी, तो क्या प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या 4, है ना, क्या प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना, है ना, क्या गुना होगा। बताओ, आया समझ में, 4 गुना क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ, आया समझ। ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या आंसर हो गया, क्या पूरा पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ, इतना आया समझ में। सो अगर आप इतना करते हो ना, आप समझ सकते हो हमने पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना। इन्होंने क्या कहा कि एक तार है, उसका जो प्रतिरोध है एल आर है, हमें ना, एक तार हमको दिया गया तो उसका प्रतिरोध क्या था, आर था। तो आप समझो तार है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई और मोटाई होगी, तो हमने मान लिया कि जो हमारा तार है उसकी जो लंबाई वो क्या है, एल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो वही हमने लिख दिया कि क्या, एल लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट वाला जो तार, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, आर। आर इन्होंने दिया है, तो वो जो आएगा वो बराबर किसके आएगा, तो आर आएगा रो एल बाई ए के। ये होता है सूत्र हमारा, है ना, प्रतिरोध का ये हमारा सूत्र होता है, ये हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद में जब लंबाई 2 गुनी कर दी गई है, तो जैसे लंबाई 2 गुनी होगी तैसे आप समझो जब इसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसकी जो मोटाई होगी कम हो जाएगी ना, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा, और कितना कम होगा, तो आधा हो जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। अब जो प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अलग आने वाला है, इसलिए हमने क्या मान लिया, आर डैश मान लिया, और ये क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो 2l बाई a/2, है ना। इसके स्थान मतलब इसी वाले सूत्र का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, सोल्व कर लिया, क्या गया, 4 गुना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लंबाई क्या करेंगे, 2 गुनी कर देंगे, तो ऑटोमेटिक प्रतिरोध क्या होगा हमारा, 4 गुना हो जाने वाला। आया समझ में, आया समझ में। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल वाला। बट अगर एमसीक्यू की बात करें, यही क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो समझो इसका क्या होता है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, आर डैश, क्या इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, आर डैश इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर आर। क्या, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। आया समझ में, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। आया समझ में। आर डैश क्या है, तो आर डैश वो प्रतिरोध है जब आपने क्या किया, चालक तार की लंबाई में क्या किया, परिवर्तन किया है। आया समझ में। और आर क्या है, वो प्रतिरोध है जो पहले था, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध। और एन क्या है, कितना गुना आपने क्या किया है, परिवर्तन किया है चालक तार में। आया समझ में, कितना गुना आपने परिवर्तन किया है चालक तार में, है ना। सो आप समझो, आप यहां पर घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तुम्हें हम एक दो एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं ना। समझो समझो, इन्होंने यही वाला एग्जांपल लेते, इन्होंने क्या कहा, 2 गुना किया है ना, तो 2 गुना किया तो क्या आया, 4 गुना प्रतिरोध आया, है ना। तो एन का मतलब क्या है, कितने गुना आपने क्या किया है, बढ़ाया या घटाया। तो यहां पर रख दो क्या, 2 का मान आप रख दो, 2 गुना इन्होंने बात की है, 2 का आप मान रख दो, क्या हो जाएगा, 2 दूना
4 है ना, तो क्या होगा आर डैश बराबर आ जाएगा ना 4 आर के। उसके बाद में मान चलो 3 गुना हमने कर दिया, क्या 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो आप समझो क्या होगा, जब 3 गुना करेंगे तो समझो यहाँ पर 3 आप रखो, क्या करो 3 रखो, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, यानी क्या होगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, ये हमारा होता है सूत्र आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। जितने गुना आप क्या करोगे, जितने गुना आप क्या करोगे लंबाई बढ़ाओगे, जितने गुना आप लंबाई बढ़ाओगे, चाहे घटाओ या बढ़ाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, जितने गुना आप क्या करोगे चालक तार की लंबाई में परिवर्तन करोगे, उतने ही गुने का स्क्वायर, उतने ही गुने के स्क्वायर से क्या होगा आपका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे आप समझो, जब क्या करोगे 2 गुना बढ़ाओगे तो 4 गुना प्रतिरोध होगा, 3 गुना बढ़ाओगे तो 9 गुना प्रतिरोध होगा, 4 गुना बढ़ाओगे तो 4 चौक 16 गुना प्रतिरोध होगा, 5 गुना बढ़ाओगे तो 5 बचे 25 गुना प्रतिरोध होगा। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, अगर यहां पर क्या करो 1/2 लो, क्या 1/2 लो, यानी आधा आप क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो है ना। 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, यानी लंबाई को क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया। तो जैसे आप लंबाई को आधा करोगे तो ऐसे प्रतिरोध क्या हो गया 1/2, यानी क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा आर बटे 4 हो जाएगा ना, 1/4 बनेगा ना, उसका क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे आर से, तो क्या हो जाएगा आर बटे 4 बनने वाला है। यानी क्या होगा, जब आप आधा करोगे तो आधा जब आप करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा 1/4 होगा है ना। जब क्या करोगे 1/3 करोगे तो क्या होगा पहले प्रतिरोध का 9वां भाग अब हो जाएगा है ना। जब आप क्या करोगे 1/4 करोगे तब क्या होगा प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का क्या हो जाएगा 16वां भाग हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। सो इसी सूत्र का आप क्या कर सकते हो अप्लाई करके एमसीक्यू फॉर्मेट में इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बताओ इतना आया समझ में। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है आपका कितने कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। मगर अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके पूरा पूरा आप बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो एकदम चुटकियों में है ना। आर डैश क्या है फिर से बता दे रहे हैं, आपने जब लंबाई में परिवर्तन किया चालक तार की तो वो आप प्रतिरोध है। एन क्या है, कितने गुना आपने परिवर्तन किया है, चाहे वो घटाया हो या बढ़ाया हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर मान रख दीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। और क्या क्या आर क्या है, प्रारंभिक लंबाई का प्रतिरोध। बताओ आया समझ में, आया समझ में। सो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। आप समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट 2020 22 23 24 और इससे पहले भी ना जाने कितने साल पूछा जा चुका है ना। सो आप ये समझ लो 7 सेट बनते हैं और किसी ना किसी सेट में ये पूरा पूरा न्यूमेरिकल हमारा रखा हुआ है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम चलते हैं क्या आपके क्वेश्चन नंबर 6वें पर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे 6वां वाला देखेंगे ना। सो आप देख सकते हो भाई कि ऐसे ही धमाकेदार स्टडी हम कराते हैं आप लोगों को, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो। सो अगर आपको बेहतरीन मार्क्स लाना है अपना बोर्ड एग्जाम में, और अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो है ना। अभी भी हमारे पास टाइम है। आया समझ में, आया समझ में है ना। आप ये समझ लो कि क्या होता है कि हर एक नई सुबह, हर एक नई सुबह हमसे क्या करती है, एक नए शुरुआत की आशा रखती है। सो अभी भी आपके पास टाइम है, भले आपने नहीं स्टडी किया नो टेंशन। जो बीत गया उसका मत ध्यान रखो, जो होने वाला है उसका ध्यान रखो। और इस समय क्या करो आप मेहनत करो। आप क्या करो भूत छोड़ दो है ना, भूतकाल छोड़ दो, वर्तमान काल में आप मेहनत करो और भविष्य काल को बेहतर बनाओ। आया समझ में। सो आप समझो 6वां क्या किया जाए, 6वां सॉल्व किया जाए। यदि 4 ओम के प्रतिरोधक तार से क्या 4 ओम, 4 ओम तो क्या दे रखा है हमें है ना, क्या दे रखा है दिया है, बात करेंगे क्या दिया रखा है तो भाई। तो ओम, ओम का मतलब सिंपल सी बात प्रतिरोध से है, यानी ये कितना दे रखा है आर का मान क्या दे रखा है 4 ओम। ओके ओके है ना, 4 ओम दे रखा है। ओके ठीक है। उसके बाद में क्या कहा है के प्रतिरोधक, प्रतिरोधक से है ना, 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब प्रति मतलब एक होता है ना, प्रति मतलब एक होता है और सेकंड मतलब सेकंड, यानी टी का मान हमें क्या दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है, क्या 1 सेकंड है ना, प्रति सेकंड, यानी टी का मान हमें क्या दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है। ओके ठीक है। उसके बाद में क्या बताया गया है प्रति सेकंड 100 जूल है ना, 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है, 100 जूल उष्मा। अब उष्मा को देखो, उष्मा मतलब क्या होता है हीट, तो उष्मा को आप एच से भी प्रदर्शित करते हो, डब्ल्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हो और क्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हो। अलग अलग बुक में अलग 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 अक्षरों से आपको मिल सकता है ना। तो क्या होता है डब्ल्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है और एच से भी प्रदर्शित किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं डब्ल्यू ले रहे हैं, क्या डब्ल्यू ले रहे हैं ना, डब्ल्यू ले रहे हैं। तो डब्ल्यू कितना दे रहा गया हमें 100 जूल दिया, कितना 100 जूल। ओके ओके। उसके बाद क्या कहा उष्मा उत्पन्न होती है प्रतिरोध, प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। ओके ठीक है। बी का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है ना, प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या करना है हमें विभवांतर ज्ञात करना है ना, प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या करना है हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ओके ठीक है ना। सो फिर से पढ़े दे रहे हैं, क्या हमको प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, तो आर का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्रति सेकंड, यानी टी का मान दे रखा है 1 सेकंड। उसके बाद में उष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है 100 जूल, तो डब्ल्यू का मान हो जाएगा 100 जूल। और हमें क्या कारण ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे बढ़िया आसानी से क्या करेंगे इसका सूत्र लगा लेंगे है ना। तो आप समझो, समझो क्या हम बता रहे हैं कि यहां पर आपको एक ऐसा मतलब सूत्र पता होना चाहिए, एक ऐसा सूत्र पता होना चाहिए जिसमें क्या आर टी डब्ल्यू और बी सबका क्या हो संबंध हो, सबका संबंध हो। तो आप समझो आपको एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, क्या
कि जो हमारा उष्मा का होता है, उष्मा या किया गया कार्य भी आप बोल सकते हो, क्योंकि किए गए कार्य के बारे में हम वहां पर बात कर रहे थे, है ना। तो उष्मा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बी स्क्वायर आर, ठीक है, ये सूत्र पढ़ा होगा ना, W इक्वल टू बी स्क्वायर आर टी। अब आप समझो बी हमें निकालना है, तो बी भी है, आर यहाँ पर दिया गया आर भी है, टी यहाँ पर दिया गया टी भी है, और डब्ल्यू यहाँ पर दिया गया डब्ल्यू भी है। सिंपल सी बात, आप क्या करो, आप सोल्यूशन कर लो। समझो क्या होगा कि ये क्या दिया गया, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, मतलब डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी आप समझो क्या होगा, जब बी बराबर हम निकालेंगे ना, क्या करेंगे, बी बराबर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी बराबर ये स्क्वायर, तो इसलिए क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा इधर, है ना। तो बी बराबर क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर ही रहने वाला, यानी डब्ल्यू आर, और अपान में ये क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टी हो जाने वाले। बताओ आया समझ में, आया समझ में, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डब्ल्यू अपान में आर टी। ओके, आप क्या करो, अब आप इसका क्या करो, अब आप इसका क्या करो, सोल्यूशन कर लो, सोल्यूशन कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारा बी इक्वल टू अंडर रूट, है ना, डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी क्या हो जाएगा हमारा 100। ओके ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आर, आर का मतलब क्या है 4, सिंपल सी बात है, और उसके बाद में टी प्रति सेकंड, यानी टी का मतलब 1 प्रति सेकंड, है ना। अब 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो चाहे आप लिखो या ना लिखो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में आप समझो, उसके बाद में आप समझो क्या हो जाएगा, बी बराबर 10 का 100 का जो वर्ग होता है, 100 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है हमारा 10 होता है, और जो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, 4 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है हमारा 2 होता है ना, और 1 का 1 होता है, लेकिन 1 की कोई आवश्यकता नहीं, सो क्या करो, बस यही आएगा 10 गुणे 2। अब इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 10 दूना 20, यानी जो हमारा बी का मान आएगा, क्या विभवांतर आएगा, वो क्या आने वाला है, 20 वोल्ट आने वाला। बताओ आया समझ में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर हो जाने वाला। बताओ आया समझ में। ऐसे क्या करो कि ऐसे आप इसे सॉल्व करो, क्या करो, ऐसे आप सॉल्व करो, है ना, सिंपल सी बात है। आपको फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो, आप देखो कौन सा सूत्र लगेगा, और क्या करो, कैलकुलेशन कर लो, बस आपका पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम देखते हैं क्या, सातवां क्वेश्चन, क्या सातवां क्वेश्चन देखते हैं ना। सो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से इसका ले लो भाई, फिर सातवें क्वेश्चन को देखा जाए। ओके, सो सातवां क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इसके बारे में बात कर लें। इन्होंने क्या कहा है कि हमारा क्या है, 2 ओम 3 ओम तथा क्या 4 ओम, है ना, 2 ओम 3 ओम 4 ओम को क्या करते हैं, के प्रतिरोधों को क्या करते हैं हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, क्या समांतर क्रम में, चलो परिपथ बना लिया जाए। तो समांतर क्रम का मतलब क्या है कि एक क्या, सबका सर और सबका पैर क्या करो, एक साइड क्या करो बांध दो, है ना, एक साइड सर बांध दो और एक साइड पैर सबका बांध दो, है ना। सब तो समझो, सिंपल सी बात, ऐसा बन रहा है ना, क्या ऐसा बन रहा है, मान चलो ये क्या होगा, ऐसा बनेगा, क्या होगा, ऐसा बनेगा। ओके, ऐसा बनेगा, ऐसा, और उसके बाद में क्या होगा आपका, ऐसा बनने वाला है, ऐसा बनेगा। ओके, ऐसा, ये होगा जाकर, है ना, और उसके बाद में क्या होगा, ये होगा जाकर, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आप बनाएंगे, है ना, समांतर क्रम में बोला गया है ना, तो ऐसे बनाएंगे, है ना। और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, क्या है 2 ओम, यानी ऊपर वाला हम क्या ले लेते हैं 2 ओम ले लेते हैं, उसके बाद में सेकंड वाला क्या ले लेते हैं हम 3 ओम, और उसके बाद में क्या ले लेते हैं हम 4 ओम ले लेते हैं। ओके, आया समझ में, क्या होगा 4 ओम ले लिया जाता है। ओके ठीक है ना। के प्रतिरोधों को समांतर क्रम, यानी हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम का मतलब क्या होगा, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, और क्या बोलते हैं दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। तो आप देख सकते हो सबका एक सिरा क्या है, इस वाले पॉइंट से जुड़ा है, और दूसरा वाला इस पॉइंट से जुड़ा, यानी क्या क्या है, ये हमारा समांतर क्रम है। सिंपल सी बात है ना। श्रेणी क्रम क्या होता है, तो एक के बाद एक, एक के बाद यानी एक, यानी क्या हो, पहले 2 फिर 3 आता फिर 4 आता, तो क्या होता हमारा वो श्रेणी क्रम होता। मगर यहाँ पर क्या है कि सबका एक सिरा एक बिंदु से और सबका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, अर्थात ये क्या है समांतर क्रम। ओके, सिंपल सी बात। उसके बाद में क्या कहा है, क्रम में जोड़ा जाता है, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, बैटरी से संयोजन कर दिया है ना, क्या बैटरी से क्या किया है, संयोजन कर दिया है। तो हमें क्या करना है, प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, क्या प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। ओके, क्या करना है, प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। ओके ठीक है, चलो देख लिया जाए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर कुछ शायद मतलब क्या है कि कुछ शायद मिसिंग है, कुछ शायद यहाँ पर क्या है मिसिंग है ना। पहले चित्र बना दें, पहले क्या करें हम चित्र बना दें, उसके बाद में देखते हैं क्या मिसिंग है ना। सो आप समझो, एक बार देख लिया जाए, यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, समझो सबका टोटल निकालने के बाद क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, विभव होना चाहिए ना, विभव यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्या है बैटरी का संयोजन नहीं निकलने, हाँ विभव यहाँ पर क्या है मिसप्रिंट। एक बार 1 मिनट हमें दीजिए, 1 मिनट हमें दीजिए, क्या दिया गया है, ओके हाँ, जोड़ा जाता है इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी। ओके ठीक है, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, हाँ ठीक है, क्या दिया गया है 2 ओम 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, है ना। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। इस प्रतिरोध को समांतर क्रम में, क्या समांतर क्रम में, यहां पर मिसप्रिंट है आपका, क्या यहां पर मिसप्रिंट है, क्या हो जाएगा समांतर क्रम में क्या 24 क्या 24
वोल्ट है ना, 24 वोल्ट की क्या बैटरी बैटरी से है ना, 24 वोल्ट की क्रम में क्या, क्रम में है ना, समांतर क्रम में 24 वोल्ट है ना, समांतर क्रम में 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में क्या, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। क्या, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब ठीक है ना, सो आप समझो क्या है, ये हमारा R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, ये R3 हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो क्या, R1 बराबर क्या दे रखा है हमें, 2 ओम दे रखा है, ओके ठीक है। और उसके बाद में R2 बराबर क्या दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, आप सोल्यूशन ठीक हो जाएगा। और R3 बराबर क्या दे रखा है हमें, क्या R3 बराबर क्या दे रखा है हमें, तो वो दे रखा है हमें क्या, 4 ओम दे रखा है, ओके आया समझ में। हमें क्या निकालना है, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, यानी आई का मान ज्ञात करना है। क्या, आई का मान दे रखा है, और बी हमें क्या दे रखा है, बी हमें क्या दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है, ओके आया समझ में। आप चलो सोल्यूशन कर लिया जाए। तो समझो, आप समझो, हमें टोटल क्या, टोटल हमें विभव पता है, ये बैटरी का विभव है ना, क्या है, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है ना, तो क्या है कि ये क्या है हमारा, ये टोटल विभव है, ओके। उसके बाद में हमें टोटल धारा निकालनी पड़ेगी, है ना, क्यों, टोटल धारा ही निकालेंगे ना, तो हमें क्या, टोटल प्रतिरोध भी पता होना चाहिए। क्या, टोटल प्रतिरोध भी पता होना चाहिए। अर्थात इन सब से क्या करेंगे हम, पहले क्या निकालेंगे, आर तुल्य निकालेंगे। क्या, आर तुल्य निकालेंगे। उसके बाद में आर तुल्य निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर ओम के नियम का क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, और फिर हमारा क्या होगा, आंसर निकाला जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है ना, तो चलो निकाल लिया जाए, है ना। तो क्या, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये हमारा होगा क्या, प्लस सिरा, ये होगा हमारा माइनस सिरा, और क्या होगा, बी का मान कितना है, तो वो कितना दिया गया, 24 वोल्ट दिया गया, ओके आया समझ में। कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है ना। तो समझो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, सूत्र लगाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या, सभी प्रतिरोध, क्या सभी प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध, क्या समांतर क्रम में है, क्या समांतर क्रम में है, ओके। सभी प्रतिरोध क्या है हमारे, समांतर क्रम में है, सिंपल से एकदम बात। तो क्या होगा, जो हमारा आर तुल्य आएगा, क्या आर तुल्य आएगा, है ना, 1/R तुल्य बराबर हो जाएगा क्या, 1/R 1 और प्लस में 1/R 2 और प्लस 1/R 3 के, एकदम सिंपल सी बात है। चलो रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1/R तुल्य, है ना, बराबर 1/R1, R1 का मतलब 1/2 प्लस 1/R2, R2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/R3, R3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 4 तीन 12, यानी क्या आएगा, 12 आएगा। तो क्या हो जाएगा 1/R तुल्य, है ना, 1/R तुल्य जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 6, 3 चौक 12 यानी 4 और 4 तीन 12 यानी क्या हो जाएगा 3, और अपान में क्या बनने वाला है, 12 बनने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अब आगे देखो क्या होगा, क्या होगा यहाँ से, क्या होगा हमारा 4 3, है ना, 4 3 7 और 7 6 क्या हो जाएगा 13, 4 3 7 और 7 6 क्या हो जाएगा हमारा 13, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 13 बटे क्या 12, ओके इतना ही तो बनने वाला है। 6 4 10 10 3 13, ओके 13 बटे 12 बनेगा, 13 बटे 12 बनेगा, यानी जो हमारा आर तुल्य आएगा, क्या आर तुल्य आएगा, है ना, आर तुल्य, आर तुल्य आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 12 बटे क्या आने वाला 13 आने वाला, है ना। क्या होगा 12 बटे 13, 13 ओम आने वाला। बताओ इतना आया समझ में, क्या होगा 12 बटे 13 ओम आएगा आर तुल्य, है ना। उसके बाद में आर तुल्य का मतलब टोटल हमें विभव पता चल गया, मतलब टोटल हमें प्रतिरोध पता चल गया, टोटल विभव पता है। अब क्या करो, धारा निकाल लो। तो समझो क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है, कि आपको पता है क्या, जो हमारा क्या होता है ओम का नियम आता है, क्या ओम का नियम आता है वो क्या होता है, आर इक्वस टू क्या, बी बाई आई, है ना, बी बाई आई। तो क्या हो जाएगा, जो आई होगा हमारा यहाँ से क्या होगा, आई जो होगा वो बी बाई आर के हो जाएगा। आप मान रख दो, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 24 मिलेगा, ओके ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, 12/13, है ना, क्या लिखेंगे 12 बटे, हाँ 12/13, क्या 12 बटे में क्या लिखेंगे हम, 13 लिखेंगे, ओके। अब 13 क्या होगा, ऊपर आपका हो जाएगा ना, 13 क्या होगा आपका पूरा पूरा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या 24 गुणते क्या होगा 13, और अपान में क्या आ जाएगा 12, और 12 कम 12 12 दूना 24, और 13 कम 13 13 दूना 26, यानी क्या हो जाएगा हमारा आई का मान क्या हो जाएगा 26 एम्पियर हो जाने वाला है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना, आया समझ में ना। कुछ नहीं करना है, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट था बस, है ना। क्या दिया गया है कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम ये क्या है, 24 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में संयोजित है। अब बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमें ज्ञात करना है ना, कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो आप कुछ नहीं करना है, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप कि आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। क्यों, क्योंकि हमें टोटल क्या, टोटल विभव पता है, तो टोटल विभव पता है, तुल्य आप प्रतिरोध निकालोगे। उसके बाद में क्या होगा, सूत्र लगा दोगे प्रतिरोध हमारा क्या, ओम के नियम का, और उसके बाद में क्या होगा हमें पूरा पूरा क्या होगा यहाँ से धारा का मान पता चल जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। सो भाई आशा करते हैं कि आपको क्या होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे समझ में आ गए होंगे। पहले स्क्रीनशॉट इनका ले लो, पहले आप क्या करो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद में आप भाई
यहाँ क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ, है ना? सो तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं। मगर हाँ, आप लोगों को कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको लगे कैसे हैं, आया समझ में? और क्लास कैसी थी, ये आपको सारा सारा कमेंट करके बताना है, ओके? है? और जितने आपके फ्रेंड्स आ गए थे बहुत अच्छी बात है, नहीं आए थे ना तो क्या करो, क्लास को शेयर कर दो और उनके पास भी इस क्लास को पहुंचा दो, आया समझ में? सो के फिर तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिकों के साथ, है ना? ओके, बाय बाय स्टूडेंट।